RM इंग्लिश क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग हैज़, हैव और हैड का यूज़ पढ़ेंगे। एक्चुअली में हैज़ और हैव का यूज़ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं और हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। जब भी हम हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हैव और हैज़ और हैव दोनों यह हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन इन शब्दों का अलग अलग यूज़ भी है। हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम पास के अर्थ में भी करते हैं। पास के अर्थ में करते हैं, तो आज हम लोग हैज़, हैव और हैड का यूज पास के सेंस में पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास घर है। तो पास के सेंस के लिए हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। अब हमको ये समझना है कि हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ प्रयोग। यदि हम इस चार्ट को देखें यदि हम इस चार्ट को देखें तो हमको समझ में आ जाता है कि हैज़ किसके साथ प्रयोग होता है और हैव किसको रखता है। तो अब समझने से बेहतर है समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ प्रेजेंट में पास्ट के सेंस में हैज़ का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैड का हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है। तो इसको क्या करते हैं, हैज़ का यूज़ क्या होता है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैज़ का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हैज़ का यूज पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, हैज़ का यूज पढ़ेंगे। तो सिंपल सा देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। अगर इसका सेंटेंस देखें तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई क्यों लिखें, मेरे के लिए माई होता है, लेकिन बेटा मेरे के बाद अगर पास शब्द आ जाए तो उसके लिए आई लिखते हैं। मेरे के लिए माई तब लिखते हैं जब कोई नाउन आएगा, तब जैसे मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरे पिता, माई फादर, तब लिखेंगे। यदि मेरे के पास अगर पास शब्द आता है तो उसके लिए आई लिखेंगे। तो मेरे पास एक कार है तो लिखे इसीलिए लिखा जाता है आई हैव अ कार। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे मैंने हैज़ का प्रयोग क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई यू वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट आने पर पास्ट के सेंस में क्या लगेगा, हैव। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, हैव लगा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो आप देखोगे कि उसके पास एक कार है। जैसे मैंने लिखा उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो हम लिखेंगे उसके के लिए हम लोग यहाँ पे हीज ना लिख करके क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही हैज़ अ कार। हैज़ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ही है ये क्या हुआ है, ये जो ही है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ बताया गया है कि ही, सी, इट, इसके साथ अगर पास आता है तो क्या लगेगा, हैज़। इसीलिए बेटा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैज़। आगे और एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया कि राम के पास, मैंने ले लिया राम के पास, क्या ले लिया, राम के पास, 1 मिनट बेटा, राम के पास मैं ए पेन ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया राम के पास, राम के पास 4 घर हैं, 4 घर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं राम, बेटा राम एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे राम हैज़ 4, FOU 4 राम हैज़, राम हैज़, राम हैज़, राम हैज़ 4, राम हैज़ 4 होम्स। ये हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यदि हम लें, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास 2 गाय
हैं, उन लोगों के पास 2 गाय हैं, तो इसको हम लिखेंगे दे हैव 2 काउज। इस तरीके से हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे आपको होमवर्क के रूप में भी हम देंगे थोड़ा सा, और अगर हम देखें, अगर आप देखने की कोशिश करो और देखें तो यहाँ पे क्या लगता है। अब देखते हैं सेंटेंस लेके, अध्यापक के पास अध्यापक के पास 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी हैं। बेटा ये प्रेजेंट है किस सेंस में है, तो हैज़ और हैव का ख्याल, अगर हैज़ और हैव का ख्याल रखना। अगर है आता है तो, और यहाँ पास आता है, लास्ट में है आता है, तो हैज़ और हैव का ख्याल रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट ये किसके साथ लगेगा, अगर हम सिंगुलर और ये हमारा लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इतना प्यारे बच्चों ख्याल रखना, इतना ख्याल रखेंगे हम लोग। आगे हम और देखते हैं हाइड का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाइड का प्रयोग, जो आपको आगे मैंने बताया था। देखिए अब आएगा हाइड, यहाँ पे रखते हैं बेटा हम हाइड पास था के सेंस में लगता है बेटा, किसके पास था इस सेंस में लगता है, या रखता था, रखती थी, उस सेंस में प्रयोग होता है। जैसे, और यह हाइड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगेगा, हाइड का प्रयोग होगा बेटा। अब देखिए हाइड का प्रयोग होगा, जैसे मैं एग्जांपल रखूं, जैसे उसके पास 4 गाय थी, हो जाएगा ही, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड, लिखेंगे कितनी गाय थी, 4 काउज, उसके पास 4 गाय थी। अगला एग्जांपल हम लें, उसके पास 4 गाय थी। अगला एग्जांपल हम लें कि मेरे पास 4 रुपए थे, लिखेंगे आई हैड 4 रुपीज़। ये हमारा सेंटेंस आज का था, हैज़, हैव और हैड का प्रयोग। जहाँ तक मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको आज के बाद हैज़ और हैड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो याद रखिएगा एक चार्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पे बेटा हो गया हैज़, यहाँ पे हम रख देते हैं आपका हैज़, यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपका हैव, और यहाँ रख देता हूँ मैं आपका हैड रख देता हूँ। तो बेटा याद रखना ये सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर ही, सी, इट और नेम इनके साथ लगेगा, और ये लगेगा दे, वी, आई एंड यू के साथ। और ध्यान रखना है इन दोनों का प्रयोग पास है किस सेंस में आएगा तो प्रयोग करना है। अगर पास था आता है तो हम लोग हाइड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास जो होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होता